बीटेक की, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है बीटेक की प्लस बीएड भी हमें। उसके बाद हमने तो साइंस पढ़ी है ना, ठीक है, हमने साइंस पढ़ी है। क्या हम साइंस में एलिजिबल हैं? क्योंकि मैथ तो ठीक है, चलो हमारी डिग्री इन मैथ में, पर हमारी डिग्री तो साइंस में। लेकिन देखिए एक वर्ड जुड़ता है यहाँ पे एक्सपर्टीज का। आपकी एक्सपर्टीज किसमें है? आपकी स्ट्रीम में, ठीक है। आपकी स्ट्रीम क्या है? मैकेनिकल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल में। आपके इस तरह से आपकी जो एक्सपर्टीज है, आपकी जो डिग्री है, सेम जैसे मैथ में था कि आपकी जो डिग्री है वो एक पर्टिकुलर किसी एक यूनिट टाइप में मान के चलिए, साइंस और उसकी भी एक ब्रांच मैकेनिकल, तो आपकी डिग्री यहां पे। आप जिस तरह से एक साइंस बीएससी करने के बाद साइंस का कुछ एक पर्टिकुलर जॉब अगर मैकेनिकल पे जाना चाहे तो क्या वो जा सकता है? नहीं जा सकता। डिजाइनिंग में जाना चाहे बड़ी डिफिकल्टी आएगी जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो ब्रिज होना चाहिए वो ब्रिज ही नहीं है इन्फॉर्मेशन का। जो मैन्युफैक्चरिंग के केस में मैकेनिकल वो पढ़ता है, प्रोडक्शन वो पढ़ता है, हर एक वो चीज पढ़ता है जो कि उसके इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, क्या वो बीएससी साइंस में पढ़ता है? नहीं पढ़ता। तो उसी तरह से दोनों के बीच में डिग्री इन साइंस, ठीक है, डिग्री इन साइंस मतलब जैसे कि बीएससी है, उनके बीएससी के केस में अगर आप डिग्री उठा के देखेंगे तो आपको वहां पे मेंशन मिलेगा डिग्री इन साइंस, डिग्री इन मैथ, इस तरह से मिलेगा। जबकि हमारी जो इंजीनियर डिग्री है उसमें मिलता है इन मैकेनिकल, इन कंप्यूटर साइंस। तो सेम आपने जो इंजीनियरिंग में साइंस भी पढ़ी है ना, ये स्ट्रीम एक पर्टिकुलर एक यूनिट में चलेगा, एक डोमेन में चलेगा, आप एक सेक्टर में चलेंगे यहां से हटके। और दूसरी चीज, अगर आपको ये समझ में आया तो आप साइंस में भी यहाँ एलिजिबल नहीं होते। आगे आप चीज समझिए, आपने मैकेनिकल में, अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपने सब्जेक्ट कौन से पढ़े? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। आपने क्या पढ़ा? प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? कुछ एमबीए के सब्जेक्ट पढ़े होंगे, एमबीए सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक्सपर्टीज टोटल जो आपकी आई होंगी, कुछ डिजाइन भी पढ़े होंगे, डिजाइन से, ठीक है, डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है। सोम टोम जैसे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, थर्मल डायनेमिक्स पढ़ा होगा, इस तरह के आपने हीट एंड मास ट्रांसफर का जो सब्जेक्ट होता है वो पूरा पढ़ा है। मतलब एक इस तरह से आपने जो सब कुछ पढ़ा है वो पढ़ा है आपने इस अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड। क्या ये एक सब्जेक्ट आपने 10वीं में कहीं देखा है? मतलब टीजीटी में आपने कहीं देखा है? जब आपने खुद में उस स्कूल में टीचर को पढ़ते या पढ़ाते नहीं देखा तो आपको किस सब्जेक्ट के लिए वो लेंगे? टीजीटी में अगर आपको हायर किया जाएगा, आप किसी वैकेंसी पे फिल किया जाएगा तो वो किया जाएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब आपकी इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट जिसपे आपकी एक्सपर्टीज है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑटोमेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, अगर जब तक वो सब्जेक्ट आपके टीजीटी में नहीं आएगा, मतलब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक वो आपकी एक्सपर्टीज को यूज कैसे कर सकते हैं? और यही दोनों बीएससी और बीटेक में डिफरेंस आता है। और इसी तरह से जब आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो आपका प्रेफरेंस मैकेनिकल या आपकी इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग होता है, ना कि आपके बीएससी को भी काउंट किया जाता है। ये सेम डिफरेंस आता है। इसी वजह से आपको जब टीजीटी में लिया जाता है तो टीजीटी में नहीं लिया जाता, मतलब उसका रीजन यही है कि आपका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसकी आपकी एक्सपर्टीज है। आपकी एक्सपर्टीज है लेकिन वो टीजीटी लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती।